वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 0 to पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग साइंस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालों को और कुछ प्रश्नों को देखते हैं। चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश जाता है। ठीक है बच्चों। पहला है कांच से जल में, दूसरा है जल से कांच में, तीसरा है जल से वायु में, चौथा है कांच से वायु में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात कर रहा है बच्चों। कह रहा है कि संभव नहीं है। ठीक है, कब संभव नहीं है? जब यह जल से कांच की ओर जाता है। ठीक है बच्चों, ये संभव नहीं है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। दूसरा क्या कह रहा है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है इन बहुविकल्पियों में से किस में होता है? पहला है लाल रंग के लिए, दूसरा है पीले रंग के लिए, तीसरा है बैगनी रंग के लिए, चौथा है हरे रंग के लिए। तो क्या हो जाएगा बच्चों? दूसरे का अपवर्तनांक अधिकतम किसका हो जाएगा? बैगनी रंग के लिए। ठीक है बच्चों। चलिए तीसरा देखते हैं। वैसे ही तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा है दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। पहला है रेटिना पर बनता है, दूसरा रेटिना से आगे बनता है, तीसरा कह रहा है रेटिना से पीछे बनता है, और कह रहा है इनमें से कहीं पर नहीं बनता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दूरदृष्टि दोष के लिए कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनने के कारण ही वह दूरदृष्टि हो जाती है। ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। चौथा इसका चौथा क्या कह रहा है यहाँ पर? चौथा कह रहा है किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है बच्चों। पहला है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, दूसरा है प्रोटॉनों के द्वारा होता है, तीसरा है न्यूट्रॉनों के द्वारा होता है, चौथा है आयनों के द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है बच्चों? धातु के तार में वैद्युत धारा प्रवाह किसके द्वारा होता है? जब वह मुक्त इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से प्रवाहित होंगे। ठीक है बच्चों, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। पांचवा कह रहा है यहाँ पर घरों में मुख्य लाइन के तार होते हैं। कैसे होते हैं? पहला है दोनों गर्म तारे होते हैं, दूसरा है दोनों ठंडी तारे होती हैं, तीसरा है एक गर्म तथा दूसरी ठंडी तार होती है, यहाँ पर चौथा है एक लाल और एक पीला तार होता है। तो घरों में जो मुख्य लाइन होती है कैसा होता है बच्चों? एक गर्म तार होता है और एक ठंडा तार होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। छठवा कह रहा है कि क्षारीय विलयन में फिनाफ्थलीन सूचक का रंग होता है। क्षारीय विलयन में कैसा हो जाता है बच्चों? यहाँ पर पहला विकल्प है लाल, दूसरा है पीला, तीसरा है नीला, चौथा है रंगहीन। तो फिनाफ्थलीन सूचक के लिए क्षारीय कैसा हो जाएगा बच्चों? वह लाल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट में से बता रहा हूँ। ठीक है, और कुछ और भी क्वेश्चनों को देखेंगे। चलिए सातवां देखते हैं। यहाँ पर सातवां क्या कह रहा है? कह रहा है फफोलेदार कापर, ब्लिस्टर कापर है। इनमें से क्या क्या है बताएंगे बहुविकल्पी में से। पहला है कापर का मिश्रण है, यह फफोलेदार कापर, कापर का यौगिक है, शुद्ध कापर है, कापर जिनमें 2% अशुद्धियाँ है। क्या है बच्चों? तो देखेंगे यहीं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर फफोलेदार कापर का मतलब है उसमें 2% अशुद्धियाँ है और वह कापर है। ठीक है, तो इस प्रकार की हम लोग को कापर को ही कहेंगे फफोलेदार कापर। तो इसका बहुविकल्पी क्या हो जाएगा बच्चों? इसका डी सही हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। आठवां देख रहे हैं, क्या कर रहा है आठवां? यहाँ पर कह रहा है कि शुद्ध रुधिर को शरीर में विभिन्न भागों में ले जाती है। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। पहला है शिराएँ ले जाती है, दूसरा है महाशिराएँ ले जाती है, तीसरा है दाया अनिल ले जाता है, चौथा है महाधमनी ले जाती है। तो शुद्ध रुधिर की बात कर रहा है, पूरे शरीर में की बात कर रहे हैं बच्चों। इसका विकल्प क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा, यानी महाधमनी पूरे शरीर में लेकर जाती है। ठीक है बच्चों। चलिए नौवां देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि ऑक्सीटोसिन का श्रावण कहाँ से होता है? ठीक है बच्चों, यहाँ पर पहला है थायराइड से होता है, दूसरा थाइमस से होता है, तीसरा पिट्यूटरी से होता है, चौथा एंड्रियल से होता है। तो ऑक्सीटोसिन कहाँ से होता है बच्चों? पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। ठीक है बच्चों। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 10वां कह रहा है कि वायु परागण किस पौधे में होता है? जो ये चारों विकल्प है इसमें से किस पौधे में वायु परागण होगा? पहला है चमेली, दूसरा है गेहूं, तीसरा है गेंदा, चौथा है सरसों। तो किस में हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर वायु परागण किस में होता है यहाँ पर? तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों गेहूं में होता है। ठीक है बच्चों। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं क्या है इसके आगे। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछ रहा है विद्युत मोटर के बारे में। ठीक है बच्चों,
तो आज हम लोग इसकी कार्यविधि और सब कुछ इसके देखेंगे कि इसका बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है कि विद्युत मोटर क्या है, इसकी कार्यविधि क्या है। तो यहाँ पर यह एक ऐसा साधन है विद्युत मोटर, आप ये ऐसा ही लिखेंगे 6 नंबर के क्वेश्चनों के लिए, ठीक है बच्चों। आप ऐसे ही हेडिंग बनाएंगे जो आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर लिखेंगे यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसका सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के यहाँ पर वाम हस्त नियम द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है बच्चों। यह बल युग्म कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घुमाता रहता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर इसका चित्र देख लीजिए, यहाँ पर 2 चुंबक है, एक साउथ पोल वाला है, एक नॉर्थ पोल वाला है। यहाँ पर देख रहे हैं एक आर्मेचर यहाँ पर घूमने वाला है, लोहे की यह रॉड है, यह ब्रश है, यहाँ पर बैटरी लगाया गया है, ठीक है बच्चों। यह इसकी रचना है वैद्युत मोटर की, ठीक है। इसके मुख्यतः कितने भाग है बच्चों? मुख्यतः 3 भाग है। चलिए देखते हैं। पहला है चुंबकीय क्षेत्र, लिखेंगे यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसमें ध्रुवखंड यन और यस, यानी कि उत्तरी दिशा और दक्षिणी दिशा, ठीक है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों होते हैं। यहाँ पर उत्तरी ध्रुव ऐसा होता है और ठीक है दक्षिणी ध्रुव दोनों होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप लिखेंगे हेडिंग में चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, और यहाँ पर दिखाएंगे और यन और यस को, ठीक है बच्चों। अगला हेडिंग है आर्मेचर की बात करेंगे। यह तांबे के तार के कई फेरों वाली एक कुंडली ABCD, जो मैं आपको बात कर रहा था बच्चों, ABCD जो यह ऐसे आर्मेचर है या ऐसे घूमता रहता है और इसमें हल्का हल्का रगड़ रहता है, ठीक है बच्चों। यह किसका बना होता है? तांबे के तार का बना होता है, जो चुंबक के ध्रुवीय खंडों यन और यस के बीच में स्वतंत्रता से क्या होता है बच्चों? यह हमेशा घूमता रहता है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं इसका तीसरा वाला भाग कर ब्रश की बात करेंगे, विभक्त वलय या ब्रश की बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ब्रश देखेंगे तो यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर ब्रश के लिए कह रहा है कि यह पीतल का एक छल्ला होता है। यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, आप धुरी कह सकते हैं इसको। यह पीतल के एक छल्ला होता है जो 2 बराबर भागों में विभाजित होता है। ये दोनों भाग एक दूसरे से पृथक होते हैं। कुंडली का एक सिरा वलय के एक भाग से तथा दूसरा सिरा दूसरे भाग से जुड़ा होता है। इन भागों को पृथक पृथक 2 कार्बन के ब्रश स्पर्श करते हैं, ठीक देख रहे हैं ना बच्चों, 2 भाग इसको स्पर्श कर रहे हैं। इन ब्रशों का संबंध एक क्या होता है बच्चों? यहाँ पर बैटरी से होता है। एक ब्रश से वैद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है तथा दूसरे ब्रश से क्या होती है बच्चों? बाहर निकलती है। यानी यहाँ से प्रवेश करती है और इधर से क्या होती है? बाहर निकलती है। इधर से प्रवेश करती है और इधर से क्या होती है बच्चों? बाहर निकलती है। चलिए आप यहाँ पर इन तीनों भागों को हेडिंगों को अच्छे से लिखेंगे, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं कि इस वैद्युत मोटर का कार्य क्या है, ठीक है बच्चों। इस वैद्युत मोटर का कार्य क्या है, यहाँ पर कार्यविधि लिखेंगे। यह बैटरी से कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित करती है, ठीक है बच्चों। यह बैटरी से क्या करता है? इस कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित करता है, जो फ्लेमिंग के कैसे हाथ? यहाँ पर वाम हस्त यानी बाएं हाथ के नियम के अनुसार होती है, ठीक है बच्चों। कुंडली की भुजा AB, जो यह भुजा AB है, ठीक है बच्चों, यह AB भुजा पर एक बल नीचे की ओर तथा यहाँ पर CD भुजा पर एक बल ऊपर की ओर कार्य करने लगता है। इन दोनों बलों से बने बल युग्म के कारण कुंडली वामावर्त, ठीक है, एंटी क्लॉक, आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर तीर लगा है, ऐसे घूमता है, ठीक है बच्चों, ऐसे घूमता रहता है और हल्का हल्का यहाँ पर स्पर्श करता है। वामावर्त यानी एंटी क्लॉक दिशा में घूमने लगती है। कुंडली के साथ इसके सिरों पर लग गए विभक्त वलय के भाग भी घूमते हैं, ठीक है बच्चों। परंतु बैटरी का धन ध्रुव सदैव बाएं ब्रश से कुंडली से जुड़ा रहता है तथा ऋण ध्रुव दाएं ब्रश के कुंडली से जुड़ा रहता है, अतः कुंडली किसी दिशा में नहीं घूमती, ठीक है बच्चों। यह जो कुंडली है वो नहीं घूमती है, स्थिर रहती है, ठीक है। अब इसका कार्य क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर आप इस मोटर के द्वारा देख रहे हैं बच्चों, वैद्युत मोटर का उपयोग क्या कर रहे हैं आप? यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है बच्चों, जो यांत्रिक जो यह कार्य हो रहा है, यानी आप क्या कर रहे हैं? यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल रहे हैं बच्चों? यहाँ पर जो वैद्युत ऊर्जा है जो इसके अंदर बैटरी के द्वारा वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे थे, इसको आप लोग किस में बदल रहे हैं बच्चों? यांत्रिक ऊर्जा में, यंत्र के द्वारा इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। यानी कि वैद्युत मोटर का कार्य क्या है, यहाँ पर उपयोग क्या है बच्चों? तो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण, ठीक है, इसको अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। इसके द्वारा बिजली के पंखे चलते हैं, आटा पीसने की चक्की चलती है, ठीक है बच्चों, ऐसे ही अनेकों, ठीक है, भाग चलते हैं, ठीक है बच्चों।
तो यहाँ पर जय हिंद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।